घर में ऐसे किलकारियां उठी हुई है। सही टाइम पे कैमरा खोला था मेरे। हिंसा हो रही है यार, हिंसा। अंदर सिस्टम में इतना हंगामा हो गया, उसी को डील करी। तो वी आर गिविंग हर टाइम, वी आर गिविंग हर स्पेस, नेम थिंक। हाय एवरीवन, मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू डे एंड अनदर न्यू ब्लॉग। आई एम संसन डागर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आवाज़ आपको आ ही रही होगी, चल रहा है बेबी कार्निवल। सुबह सुबह दोनों बच्चों की मसाज हो रही है, इसलिए पूरे घर में ऐसे किलकारियाँ उठी हुई हैं, हल्ले हो रहे हैं। अभी बज रहे हैं 8 और मैं थोड़ा जल्दी इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज बहुत सारे काम से। बैंक विज़िट करना है, मुझे स्टोर विज़िट करना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं वो वाले काम करूँगी, उसके बाद घूमने। मुझे पता है 2-3 बजे तक ऐसा माहौल बन जाएगा, कहीं चलते हैं। सो इसलिए मैं सुबह ही उठ के अपने सारे काम निपटाने वाली हूँ। और ब्रेकफास्ट में बन रहे पराठे, मैं गूंथ रही हूँ आटा, एंड पराठे बन रहे हैं पनीर के। और मैं पराठे नहीं बनाऊँगी, पर मैं आटा गूंथ के, ये है कि काम फटाफट साथ मिलके निपटा दे रहे हैं। पराठे समथिंग अगर मैं सुबह सुबह खा लूँ ना, मेरा दिन बन जाता है मक्खन के साथ। बट हाँ, मेरी मम्मी से मुझे आजकल थोड़ी डांटे पड़ रही है कि भाई क्या पराठे तेरे ब्लॉग में देखते पराठे खाती, मैं बोलती रहती पराठे, तो क्या कर रही है, पराठे नहीं खाते इतने। मैंने अच्छा सॉरी, तो मैंने चेंज कर दिया। नाउ आई रोस्ट पराठा, लाइक रोटी एंड देन ऐड घी ऊपर से। मैं ढीटू बना पराठा ही लेती हूँ उसको बाय द एंड। ओके, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। आवाज़ें और तेज़ हो रही है, मुझे विराज का दूध भी बनाना। बाय। एक मिनट लाइक तान्या जल्दी का, मैंने फटाफट से आटा गूंदा बिकॉज विराज किसी से संभलता नहीं है यार। उसको यह है कि उसको मम्मा चाहिए। आपको आना गया आई थिंक बूढ़े वाले भैया। कैसे हैं भैया, कितने दिनों बाद दिखे आप। हेलो, ये हमारे भैया हैं, बहुत पुराने। हेलो तो बोलो। इनको इतना टाइम हो गया, मैं छोटी सी थी जब ये आए थे। नहीं छोटी नहीं थी, बहुत छोटी नहीं थी। ये भी डाल दो। मासी गुड, मासी गुड जॉब से गिव हाई, गुड जॉब। मान गया था वहाँ दूध नहीं पिएगा वो, उसका सोने का ही टाइम था। बच्चे के नाम पे आराम करती महिला। भाभी क्या कर रही हो, देखो मस्त बोल। सॉरी भाई तेरी बीवी। एसी में हम ढूंढ रहे बंदी कहाँ है भाई। भाभी इतनी कूलर, पता नहीं कहाँ से बंदी जगह ढूंढ लेती है जहाँ पे कोई ना हो, एकांत हो, और ये सो जाती है। और ये बैठे बैठे भी सो सकती है, इनके अंदर बहुत टैलेंट है। अबे उसके उसमें तो मत सो कम से कम। हेलो, देख कैसे उठ रही, टेढ़ी हो गई उठी है। देख सोना ने मुझे कुछ ऐसा लगा दिया, मेरी पूरी बैक पे इतनी जलन, मेरे बैक पे पेन हो रहा था और इतनी जलन हो रही है मेरी बैक पे। शिट मैन, मेरे को नहाना है अभी जल्दी सुबह। मैं फटाफट से जाके सबसे पहला काम वही करने वाली हूँ बिकॉज वो रात से मुझे इरिटेट कर रही है। बर्न, इट्स लाइक समथिंग बर्निंग, ऐसा कुछ। दोनों बेबीज़ का मस्त है ना। रात होगी इनकी तो दोबारा, सुबह ही रात होगी दोबारा, बताओ। सेकेंड नैप ऑफ द डे। यार मान जा, मैं गुस्सा मत दिला तू। तो मैं क्या करूं? बच गया यार, सही टाइम पे कैमरा खोला था मेरे। हिंसा हो रही है यार, हिंसा। मार रहे भाई, हमारे घर में हिंसा हो रही है भाई सुबह। हाँ भाभी, ठीक है। बटर, ओ मिष्टी था, कौन लाया भाई? गुड मॉर्निंग। या नाउ इट्स माय टर्न। और मैंने मांग लिया भाभी से ज़्यादा पराठे, तो भाभी ने कहा रुक, एक में ही देती हूँ तेरे को पूरा पराठा। चाय जो बहुत बुरी तरीके से पक गई है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ। मम्मी पीती है पकी हुई चाय। हाय बुई, हेलो। आप कैसे नहा गए बुई से पहले? वाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। आई एम लीविंग जस्ट राइट अवे। देख लो, मेरे पराठे बनाने की बारी आई तो कैसे फूंक दिया। देखो, उम्मीद इतनी अच्छी होती है मुझे, ये बिल्कुल सही होता है। एंड देन भाभी करती है इसका दी एंड। क्या आप जानबूझ के करी हो ना मेरे साथ? ये किसको पापा है, पापा कह रहे बेटे प्लेन रोटी में बीच में भर के बना लो। भाभी कह रही नहीं बन रहे पापा, आप बना लो। वो वाले नहीं बन रहे मुझसे। बट अब नाउ शी इज ट्राइंग मैन। ये देखिए, अब मैं ये वाला खाऊंगी। अरे बनेगा तभी तो ढंग से। नहीं थे क्यूट, इसमें लिखूंगी एडिटिंग में की CUTE क्यूट।
मैंने ये सोचा था कि मैं सुबह सुबह फ्री हो जाऊंगी, जल्दी जल्दी शॉप पे पहुंच जाऊंगी, अपना काम कर लूँगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ऑब्वियसली मैंने विराज को नहलाया और अब मैं खुद नहा के फाइनली फ्री हुई हूँ। और टाइम पता है कितना हो गया है? इट्स 12:30 ऑलरेडी। अब बताओ मैं क्या सुबह फ्री हुई है। बस मतलब मेरे दिमाग में ये था कि मैं 10:30 तक स्टोर पे पहुँच जाऊँगी, सारा काम निपटा लूँगी। इन लोगों की दोनों बेबीज़ की तीसरी नैप है और हमारा अब नहाना धोना हुआ है जाके, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और आज तो फिर भी जल्दी हो गया बिकॉज एवरीबडीज है ना, सब लगे हुए थे साथ में, तो इसीलिए चलो अब कोई नहीं, चलते हैं स्टोर पे, करते हैं वहाँ का काम फिनिश एंड फिर मम्मी आ जाएंगी और लंच करेंगे। फिर है कुछ तो प्लान है बाहर जाने का, कहाँ जाते हैं वो देख। ओके हाय जिमी, जो तो अपनी मम्मी जैसी दिखने लगी, काली जैसी दिख रही है तू तो। है मम्मी, जिमी बुरी हो गई अब। यहाँ मैं कितनी पागल हूँ ना, मैंने सोचा मेरी गाड़ी ये है और मैं इसको अनलॉक कर रही हूँ। मैंने कहा यार ये तो नहीं है, वो तो वहाँ खड़ी है, चल के जाना पड़ेगा वहाँ तक। गर्मी है बट थोड़ी हवा चल रही है। ओह ये भी खट्टी खट्टी, लेट्स गो। अब भाई चलो यार, एक काम तो अच्छा हो गया सुबह में कि ऑर्डर आना था एक उसका, तो वो आ चुका है सारा सामान, आई मीन स्टॉक आना था बेसिकली, तो वो आ गया है ऑन टाइम, तो मेरे सामने ही आ गया है, तो बढ़िया है ना। पीछे से आता है तो फिर उसका काउंट वाउंट सब वो हो जाता है इधर उधर। कहाँ गया? बोले आ गया, स्टॉक आया था, कहाँ गया? नमस्ते भैया। इतना ही आया कि अंदर चला गया? 2 घंटे आए थे टाइम के भी। अच्छा आ जाओ। तो वो भेजा ही क्या उसने आज फिर भाई? टोटल अमाउंट 21,000 रुपये था। ले दिखाओ एक बार। हाँ तो इसमें तो 4 है, एक के ही साथ है। कितने दे के गया है वो? 4 ही दे के गया बस। 4 ही दे के गया है। 60 ग्राम का। यही दिक्कत हो जाती है। तुमको पता है उसमें शॉर्ट लिखना चाहिए था बेटा, इसमें भी तुम मैंने बाद में चेक करा ना, वो 60 ग्राम वाले 4 पीसेस जब वो स्टॉक उतारते हैं तब तुम अगर चेक नहीं करोगे तो उनका काम ही यही है, जो चीज़ वो बच जाती है ना फ्री वाली, तो फिर वो झोलमोल वाला काम करते हैं ड्राइवर्स। ये कंपनी को भी नहीं पता होता, तो वो चीज़ गलत है, बहुत झोलमोल होता है पता है। ये मैंने बाद में काफ़ी चीज़ें पता लगी थी, बट ये है कि मैं कॉल कर दूँगी, इन्फॉर्म कर दूँगी सारी चीज़ें। चलो जी करते हैं दुकान का थोड़ा काम शुरू। एक तो पहले ही पता लग गया, अब ये काम है, उसके अलावा 2-3 ऑर्डर्स वालों से बात करनी है और ये सब रीस्टॉक कराना है, इसका स्टॉक भेजना है। जरा का बिल बनाते हैं। हो गया यार शॉप का काम जो मुझे था करना था। अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि मैंने करना है लंच, मैंने लंच नहीं किया हुआ है, वो हो जाए डन। इसके बाद शायद मैं बैंक जाऊँ, वो निपटाना है मुझे। चलते हैं बैंक, बट मैं रेडी होके ही निकलूँगी शायद। फ़ोन आ गया क्योंकि घर से, कहाँ है जल्दी आ। कितनी गलत गाड़ी चला रहा है बंदा, मैं देखती ही रह गई। मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। मेरी खड़ी गाड़ी पे मत मारना भाई, गलत सीन हो जाएगा बहुत, खड़ी गाड़ी में मारोगे तो। मेरी जो शॉप का वाईफाई चलता है ना, ऐसा वाईफाई है ना मेरे घर पे ना मेरे उधर वाले घर पे, लाइक कहीं नहीं चलता। इतना सॉलिड वाईफाई है ना मेरी शॉप का, क्योंकि ऑब्वियसली यूसेज बस 2 चीज़ों में ही है, कैमरा और उसमें, मतलब विद इन सेकेंड्स व्लॉग अपलोड कर दिया मैंने। और यस अपलोड कर दिया मैंने आज का व्लॉग। मैं हो गई हूँ फ्री अपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम से, जो कि है व्लॉग पोस्टिंग। बट यस आई हैव टू पोस्ट 2 रील्स। वो मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ ना, जब जाऊँगी शॉपिंग तो तब पोस्ट करूँगी। आप लोग सोचते हो ना पोस्टिंग कब करती हूँ, तो लाइक व्लॉग देखते होगे पोस्ट कब किया, टाइम ऐसे ही टाइम निकालते, भागते दौड़ते चलते फिरते पोस्टिंग होती है व्लॉग की, रील्स की और सारी चीज़ों की। बस थोड़ी देर पॉज ले लेती हूँ शूट करने से और उसमें डाल देती हूँ। घर में बने हैं राजमा चावल और मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी क्रेविंग हो रही है ना खाने की राजमा चावल। मैंने भी ब्लॉग पोस्ट किया तो ऑफ कोर्स आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे। उसमें एक कमेंट था, कहाँ थे यार आप, एक ब्लॉग तो डाल ही दिया करो। मैं कहा, जब मेरे मुंह पे ऐसे जवाब आया कमेंट पढ़ते ही, घूम रही थी यार, ऐसे ही घूम फिर रही थी इसलिए भूल गई ब्लॉग डालना। अरे नहीं डाल दिया यार, देखो अभी पोस्ट कर दिया है, आप लोग एंजॉय करो ठीक है। मैं घर वाले नोज कि ये बार गई है और ये भूल के आ रही हूँ लाइक 5-4 मिनट में ये आने वाली नहीं है, तो मेरी मम्मी सो गई।
शालिनी ने भी यही बात बोली है कि मैं पागल बना सो गई। रही हूँ, वो पागल बना रही है। अरे मैं क्यों बनाऊंगी, तुमने पूछा आ रहे हैं तो मेरे आ गई ना भाई। मम्मी चलो, मम्मी पहले चलो। मैं तैयार हूँ। मम्मी कौन सा तैयार होता है, आपने पजामा टी शर्ट पहना। चलो मम्मी, मम्मी चलो ना। पल्ले को मैं मम्मा। हाँ पापा मैं नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैंने सबकी गुड मॉर्निंग करा दी, जैसे कि मिस्टर लड्डू की और मिस्टर बन्नू की। चलो घुम्मी, ये छोते रहोगे क्या, घुम्मी नहीं चलना क्या मम्मू। बुई की भी गुड मॉर्निंग करा दी मैंने। माची को उठाते हैं, मामी को उठाते हैं, फिर चलते हैं घुम्मी। ओके चले। मैंने कहा कहीं चले गए थे यार, गर्मी बहुत हो रही है। ऐसी जगह जाना, देखो इधर उधर भटकोगे तो मत जाना, सिर्फ मॉल चलना जहाँ एसी हो। मेरे शी इज वेरी आलसी, मामी आलसी है। क्यों है भाई? चलो सो रही है ना अभी, सब सो गए भाई, ये सब सो गए। काम धाम नहीं है इन लोगों के पास, सोते रहते हैं। हाँ, मेरी मम्मा देखो, अरे बच्ची। अभी जो करंट में चल रहा है वो ये चल रहा है कि सबको उठाया जा रहा है, सब सो गए मेरा वेट करते करते। एंड अब मैं अपना लंच कर लेती हूँ, मैंने अभी तक नहीं किया। मैं बच्चों के साथ खेलने लगी है। देन विराज स्टार्टेड यू नो क्राइंग, उसको भी भूख है। वैसे उसने खा ली थी अपनी प्यूरी, वो 3 मील्स ऑलरेडी ले चुका है आज ब्रेक में। मासी नानी नहीं आया तो 3 ही ले ली सुबह ही। मतलब मैं ऑल्दो 3 से 4 देती हूँ उसे, बट उसने सुबह ही कर लिया आज अपनी 3 बनी के साथ। उसका दूध बना दिया, उसको वो देती हूँ। एंड मुझे किसी ने पूछा था कि ये जो आप बिब है विराज की, ये जो सिलिकॉन टम्बलर है और ये सारी चीज़ें कहाँ से, यार सारी चीज़ बाहर से आई हुई है, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है। मैं सुहाना से सोर्स करवा लेती हूँ क्योंकि वो आना जाना इधर करती रहती है। ऑल्सो गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक्स जितने भी लोगों ने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया एंड मुझसे स्पेसिफिकली मैसेज करके पूछा दैट हाउ शालिनी दी, हाउ सुहाना दी इज़, क्यों क्या वो उस फ्लाइट में तो नहीं थी। तो बस भगवान का शुक्र ही लगाओ कि वो ऑफ था उसका उस दिन, वो नहीं गई थी फ्लाइट में और वो उस फ्लाइट में नहीं थी। लेकिन जो लोग उस फ्लाइट में थे, जो कैबिन क्रू थी या जो भी जितने भी लोग थे जो इस ट्रेजेडी का शिकार हुए, आई मीन हमारे घर में जो डिस्कशन चल रहा है वो आप मैं उसको वर्ड्स में भी नहीं बता सकती। ऑल ऑफ अस वर लाइक कि भाई मतलब वी वर, ऐसा था कि उसको बोले कि मत कर भाई ये जॉब, ऐसा ही हो रहा है। एवरीबडी वाज कॉलिंग अस आस्किंग अबाउट सुहाना, शी इज़ डूइंग वेरी फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग गाइज। बट जिनकी फैमिली के साथ ये इंसिडेंट अब हो गया है, अभी कुछ भी नहीं बोल सकते उसके लिए। बस ये है कि मतलब माई प्रेयर्स एंड स्ट्रेंथ टू द फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीवन। हम उससे भी पूछ रहे हैं कि कुछ इंटरनली भाई ऐसा कैसे हो गया, क्या मतलब। तो वो कह रही है कि यार देखो कुछ मतलब काफ़ी सारे उसको चीज़ें हो रही है, शी इज़ ऑन अ फ़ोन ओनली, इतने सारे उनके पूरे अंदर सिस्टम में इतना हंगामा हो गया, वो उसी को डील करी। तो वी आर गिविंग हर टाइम, वी आर गिविंग हर स्पेस कि नहीं यू थिंक, शांत रहे उसके दिमाग में। मैंने उसे काफ़ी चीज़ें, मैंने उसके साथ कम से कम 1 घंटा बैठ के 2 घंटा बैठ के डिस्कस किया कि सोना आई थिंक यू शुड थिंक फॉर समथिंग एल्स एंड आई हैव प्लान्स। मैंने कहा मेरे पास प्लान है, अगर तू तो देखते हैं क्या आता है टर्न आउट। बट एक्चुअली डर गए उस चीज़ के बाद, है ना। और जो फैमिली सफ़र कर रही है, मैंने एक भी वीडियोस नहीं देखी है भाई, मेरी हिम्मत नहीं है, मैंने नहीं देखी। मैं वैसे ही बहुत इमोशनल फूल हूँ, बहुत बड़ा। स्टोरीज सुनने में आ रही है इंस्टाग्राम पे, रील सब लोग बनाने लगते हैं उस टॉपिक के ऊपर, ये वो है। मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं भी बना लूँ रील टॉपिक, बट यार ये टॉपिक रील बनाने लायक नहीं होते मेरे हिसाब से। मैंने कभी भी टचवुड, मुझे इस चीज़ का प्राउड है कि मैं कभी भी हर चीज़ रील में ऐसे नहीं डाल देती भाई कि वो ये अभी वो केस हुआ राजा वाला, जो भी केसेस आते हैं उन टॉपिक के हिसाब से नहीं डालती। अभी वॉर वाला सीन हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा जो डिस्प्यूट हो गया था इंडिया पाकिस्तान वाला, तो भाई वो भी मैंने नहीं रील करके डाला। कई लोगों ने उस पर भी रील्स बनाई, हंसी की बनाई, ऐसी बनाई, जस्ट टू गेन। आई एम नॉट हियर जस्ट टू गेन। आपकी सेल्फ भी कोई वो चीज़ होती है, तो मुझे लगता है नहीं डालना चाहिए ऐसे कुछ भी चीज़ बना के डाल दो। मेरे पास तो बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न है दैट माई सिस्टर ये वो इमोशनल रील डाल दूँ वायरल हो जाएगी। मैं भाई उसमें वहाँ नहीं हूँ मैं कि कुछ भी करो सोशल मीडिया में, कुछ भी करके लाइक्स गेन कर लो। कंटेंट बेस्ड रील डालती हूँ, बहुत सोच के डालती हूँ, इसलिए टाइम लगता है, इसलिए नहीं भी डालती हूँ। बट ये नहीं कि मैं कुछ भी अनशन डाल दूँगी, व्हाट इफ़ इज़ दिस, या कोई भी कोई ट्रेंड कर लूँगी ऐसे डांस वांस कर करके, मेरे बस की नहीं है। मेरे से नहीं होता है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। एवरीबडी इज़ डूइंग देयर जॉब, उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है। सो इट्स लाइक दैट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय।